इंग्लिश की जो शुरुआत हुई है, 2 बैचेस चल रहे हैं। सुबह मॉर्निंग में चल रहा है ग्रामर का 10 बजे और रात को 9 बजे होता है वोकैबुलरी का, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी साथ साथ होता है। इस समय उसमें पीक्यूआरएस चल रहा है। बड़ी बड़ी अच्छी जंग चल रही है रात को। इस समय हम जो 10 बजे करते हैं, सुबह प्रैक्टिस करते हैं प्लस बेसिक्स करते हैं। आज प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि आज चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो प्रैक्टिस अगली क्लास में होगी क्योंकि आज थोड़ा लंबा समय लेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं पूरा पार्ट ऑफ स्पीच, या क्या अल्फाबेट क्या होता है, वर्ड क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड ऑल, जितना भी बेसिक्स होता है लगभग लगभग, ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब में क्या डिफरेंस होता है, वो मैं पूरा पढ़ा चुका हूं इससे पहले। और उसकी प्रैक्टिस भी मैं आपको लगभग लगभग करा चुका हूं। काफी सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, प्लस और क्वेश्चंस मैं आपकी शीट उसकी देने वाला हूं, यानी कि सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। क्लास वर्क तो मैं लगभग कराई दिया है, होमवर्क में आपको मैं और दे दूंगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसकी पीडीएफ जो है, प्रिंटेबल पीडीएफ जो है, वो ऑलरेडी मैं डाल चुका था, कल रात को ही डलवा दी थी, थोड़ा लेट हो गया था, ठीक है। और उसकी फोटोकॉपी आप लोगों ने निकलवा ली होगी, जो बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जिन्होंने नहीं निकलवाई है वो अपना लिखते रहना, ठीक है। दोनों तरीके से कैसे भी कर सकते हो, ठीक। क्या मेरी आवाज सभी को अच्छे से आ रही है? कमेंट बॉक्स में लिखा दो फटाफट। प्रिंट कैसे निकालें? जो पीडीएफ इसमें अपलोड हो रही है उनकी प्रिंट निकल सकते हैं? हाँ निकल सकते हैं, ये कह रहे हैं कि निकल सकते हैं, बच्चे हमारे बोल रहे हैं कि निकल सकते हैं। हाँ हाँ, निकाल सकते हैं। चलिए, तो क्लियर है भाई बिल्कुल। चैप्टर नंबर 1, पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और क्या है वो? दैट इज, जी हाँ, तो पहला चैप्टर आप लोगों का दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हर एग्जाम में मेरे बच्चों ये चैप्टर आता है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, किसी में एक क्वेश्चन, किसी में दो क्वेश्चन, और ज्यादातर चांसेस आपके इस चैप्टर से होते हैं। लेकिन ये चैप्टर केवल आपको सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट ही नहीं सिखाएगा, ये आपको और भी बहुत सारी चीजें सिखाएगा। इस चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। है क्या एक्चुअल में सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, ये आप लोगों को सिखाना स्टार्ट करता हूं। क्योंकि हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, तो हमें समय देना होगा, एक एक बात को समझते हुए चलना पड़ेगा। हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस अभी नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस में स्पीड में चल देते हैं, और बेसिक्स में हम गहराइयों में जाते हैं कि एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है। और जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उसका कनेक्शन केवल उसी से नहीं, बाकी से भी लिंक करते हुए चलेंगे। तो चीजों को बड़े ध्यान से सुनते हुए चलना, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूं फटाफट। रिकॉर्डेड क्लास, शर्मा जी क्या करें, रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलती है एप्लीकेशन पे, आपको बता दो, और एप्लीकेशन का नाम है कैरियर डिफेंस एकेडमी, ठीक है। ऐप का नाम है सीडीए यानी कि कैरियर डिफेंस एकेडमी। वहां पर रिकॉर्डेड भी मिलेगी और आपको पीडीएफ्स भी मिलेंगी वहीं पर, ठीक है। इंग्लिश स्पेशल का बैच होगा, उसमें मिल जाएगा आपको। चले आ जाइए फटाफट, अब सुनते रहिए ध्यान से। सबसे पहले मैं आपके लिए इंग्लिश में पढ़ देता हूं कि एक्चुअल में सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट क्या कहा जाता है, फिर मैं आपको हिंदी में पढ़ूंगा, और फिर आएगा मेरा तरीका, फिर मैं आपको कैसे समझाऊंगा। सेंटेंस में क्या कह रहा है? इन अ सेंटेंस, यदि किसी वाक्य में द वर्ब शुड एग्री विद द सब्जेक्ट, वर्ब किसके अकॉर्डिंग एग्री होनी चाहिए? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, वी कैन से, हम ये कह सकते हैं दैट द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन में आपको पता है कौन आता है, आई और वी। सेकंड पर्सन में कौन आता है, यू। और थर्ड पर्सन में कौन आता है, ही, शी, इट, दे, और कोई भी नाउन। तो कह रहा है फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग अलग लगती है, सेकंड के अकॉर्डिंग अलग लगती है, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग अलग लगती है। और अगर नाउन सिंगुलर हो तो अलग लगती है, और नाउन प्लूरल हो तो अलग लगती है, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जिन बच्चों को कई बार इंग्लिश में समझ में नहीं आता, उनके लिए मैंने बिल्कुल आसान किया है, पूरी ताकत लगाई है नोट्स बनाने में। किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इस बात को आप इनडायरेक्टली कैसे सीखोगे, ये तो आपने लिख लिया यहां पर, देखो आ जाओ। सपोज करो मैंने आपको फर्स्ट पर्सन दिया, और फर्स्ट पर्सन में मैंने दे दिया आई, तो आई अपनी वर्ब अलग ले रहा होता है। और अगर मैं यहीं पर आई की जगह कर दूं ही, तो इसकी अपनी वर्ब अलग चल रही होती है, इसकी जो वर्ब है अपनी अलग चल रही होती है। अगर मैं यहीं पर कोई और चेंज कर दूं, मान लो सपोज करो मैंने इसको वी कर दिया, तो इसकी अपनी वर्ब अलग हो जाएगी। तो कहने का मतलब है अलग अलग पर्सन अलग अलग नंबर के साथ अलग अलग वर्ब का इस्तेमाल होता है। अगर मैं यहां पर कह रहा हूं रोहन, तो इसका मतलब है इसका नंबर कितना है, सिंगुलर। अगर मैं कह रहा हूं
बॉयज, तो इसका नंबर क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो इसकी वर्ब अलग हो जाएगी और इसकी वर्ब अलग हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों इस बात में यही कहना है, अगर तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो तुम्हारी वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। और इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लेकिन जो इससे भी काम की चीज है, सुनना, क्योंकि क्वेश्चन जब आएंगे तो दिल और फेफड़े दोनों को चीर के रख देंगे हम लोग, ठीक है। इस तरीके के लेवल क्वेश्चन आएंगे, भले ही स्टार्टिंग में तुम्हें लगे बड़ा आसान सा चल रहा है, बट लेवल जब उठेगा ना तब मैं ये बातें पूछूंगा आपको। और सुनना ध्यान से, मैंने आपसे कहा कि हमेशा याद रखना कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होती है। ये बात यहां नहीं लिखी, लेकिन कुछ बातें मैं साथ साथ लिखता चलूंगा, वो नोट करते रहना। क्या कि प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या चेंज होता है, वर्ब चेंज होता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है वर्ब, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगता है कोई एडजेक्टिव या प्रोनाउन। कई बच्चे पता क्या गलती करते हैं, वो वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान में रख लेना। तो वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चेंज मत करना। तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही क्या चेंज करोगे, वर्ब को चेंज करोगे। आप कहोगे सर ये बात कहां पर काम आती है, तो इसका एग्जाम्पल सुनो। सपोज करो एग्जाम में आ गया मोर देन वन मैन ऑब्लिक, ये हो गया ए पार्ट, वर, मोर देन वन मैन, सॉरी, हाँ, मोर देन वन मैन वर किल्ड बाय देम, ये ले लो। एक तो हो गया ये। दूसरा, मैनी आ बॉय, मैनी आ बॉय हैव passed the exam, ये many a boy have passed the exam। चलो बताओ क्या बनेगा। अब बता क्या दिक्कत है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको भी छोड़ दो, इसको ले लो पहले। सपोज करो ये क्वेश्चन आ गया, वो क्या करेंगे, वो देखते हैं, कुछ बच्चे तो करेंगे भाई मैनी अ बॉय मतलब सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैव का कर देंगे हैज। और कुछ लीजेंड्स क्या करते हैं, कुछ कहते हैं सर हैव तो प्लूरल है, इस प्लूरल के अकॉर्डिंग यहां पर क्या कर दो, इसमें से ए हटा दो और यहां बॉय का लगा दो बॉयज। तो कहेंगे देखो मैनी बॉयज और यहां हैव भी ठीक हो गया। लेकिन तुमने वर्ब के अकॉर्डिंग क्या लगाया, सब्जेक्ट लगाया। वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगी, वर्ब लगेगी। तो इसीलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन जब हम यहां देखते हैं, तो यहां पर मेरा सब्जेक्ट क्या है, मोर देन वन, तो वन के अकॉर्डिंग मुझे क्या चेंज करना है। अब कई बच्चे कहेंगे सर आपने तो वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज कर दिया। ये कल क्वेश्चन आया था और बच्चे कह रहे थे कि सर वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं, मैंने वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज नहीं किया। यही मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा था कि रटना नहीं है पेपर में जाके। कई बच्चों ने पता क्या किया, यहाँ पे वर्ब का वर्ज का वर्ब कर दिया। यहां पर जो मैंने मैन का करेक्शन MAN किया था ना, वो मैंने एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग किया था कि मोर देन वन, वन के अकॉर्डिंग लूंगा मैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पहले सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट है सब्जेक्ट में देखो, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज करो, और वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज मत करना। वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज करोगे तो चैप्टर का नाम हो जाएगा वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट। तो चैप्टर का नाम होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। होपफुली ये बात तुम्हें समझ में आई होगी, और तुम यहां लिख लोगे कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है चेंज वर्ब, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज होता है कोई आगे दिया हुआ एडजेक्टिव या प्रोनाउन। ठीक है भाई, आगे समझ में। और ऐसे बेहुदे क्वेश्चन पूछना बिल्कुल बंद कर दें। जवाब तो मैं जरूर दूंगा, लेकिन यह बात मैं प्रूव करूंगा भी कि ये बेहुदे क्वेश्चन है जिनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है कि आई सिंगुलर है या आई प्लूरल है। आगे बात समझ में। ये सिर्फ बेहुदे, घटिया, डिस्टर्ब करने वाले, परेशान करने वाले, अनपढ़ वाले सवाल हैं। ठीक है, कि आई सिंगुलर है प्लूरल है। आई, क्योंकि मेरे से
ये मेरे से ये डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे तो फिर मैं बहुत लेंथ में घुस जाऊंगा, लेकिन जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका डिस्टरबेंस हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ नकारात्मक बेकार बातें हैं, क्योंकि पता उसको भी है, ये बात पता जो पूछने वाला है उसको भी है, लेकिन वो चाहता है कि मैं डेप्थ में चला जाऊं। ठीक है, आए, अब मैं ऐसी बात खोलूंगा जो तुमने खुद भी नहीं सुनी होगी। आए अगर नाउन का काम करता है तो ये सिंगुलर हो जाता है। आप कहोगे सर आई तो प्रोनाउन होता है, और मैं कहूंगा आई नाउन भी होता है। ठीक है, दूसरा, अगर आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का काम कर रहा है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो उस समय पर ये इंडेफिनेट में ये प्लूरल की सेंस में यूज होता है, तभी इसके साथ डू लगता है, या वर्ब में एस या एस नहीं लगता जब ये इंडेफिनेट में यूज होता है। ठीक है, अलग अलग फंक्शन होते हैं हर चीज के। आगे बात समझ में? अब तुम कहोगे सर आई आपने नाउन कैसे कह दिया, तो ध्यान से सुन ले, अब आई नाउन कैसे है ये भी सुन ले। एक सेंटेंस है, आज मैं प्रूव ही कर दूं, और आगे ऐसी हरकतें कोई मत कर देना। ठीक है, नहीं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी ये हरकतें भी मैं चेक करूंगा। ठीक है, ढंग से पढ़ लो अगर पढ़ना है तो। और ये दो चार ऐसे हरकतें होते हैं इधर उधर की करने वाले जो आते हैं, आई इज ऑब्लिग एम ऑब्लिग आर गोइंग टू स्कूल। दूसरा, आई इज ऑब्लिग एम ऑब्लिग आर अ प्रोनाउन। चलो पहले का आंसर बताओ जल्दी से, पहले में क्या आएगा? आई स्कूल जा रहा है, आई मतलब मैं मतलब पर्सन, इसका मतलब ये पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि ये पर्सन को डिनोट कर रहा है। जब आई पर्सन को डिनोट करेगा तो आंसर होगा एम। इसका मतलब इसे यहां पार्ट ऑफ स्पीच में क्या कहोगे आप? नाउन। जब आई पर्सन को डिनोट करेगा तो ये नाउन क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। लेकिन आई एक प्रोनाउन है, एक सेकेंड, आई एम अ प्रोनाउन, क्या मैं प्रोनाउन हूं? मैं तो प्रोनाउन नहीं हूं, मैं तो एक इंसान हूं। तो अब ये आई कौन है? आई एक अपने आप में वर्ड हो गया, इसका मतलब ये एक प्रोनाउन का नाम है, और जब ये नाम है तो नेम अपने आप में क्या कहलाएगा? नेम अपने आप में कहलाएगा नाउन। और क्योंकि ये नाउन है इसीलिए यहां पर ये सिंगुलर होगा नाउन के रूप में, तो तुम यहां एम नहीं लगा सकते, इसका आंसर होगा इज, हेंस प्रूव्ड। तो बेटे इस तरह की अगर हरकत कर, एक काम करना, जो भी हल्का फुल्का इस तरह का डिस्टरबेंस करे नजर आए, फटक से ब्लॉक मारो, चाहिए ही नहीं मेरे को। ठीक है, और ये उन्हीं टीचर से पढ़ लेंगे जहां ये इस तरह की हरकतें करते हुए आए हैं। ठीक है, ब्लॉक तुरंत, बिना सोचे समझे, मेरे बोलने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो मैं यही करता रह जाऊंगा, और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं ये सब। ठीक है भाई, चलिए। अच्छा हाँ जी, चलो। तो एग्जाम्पल, जैसे कि बेसिक एग्जाम्पल दिया है कि रोहन अपने आप में कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसकी वर्ब भी कैसी हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। अगर सिंगुलर पर्सन है तो सिंगुलर जाएगा, नंबर अगर सिंगुलर है, और यहां नंबर चिल्ड्रन का क्या है? प्लूरल है, तो इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट, यहां पर दे क्या है? प्लूरल है, तो अगर प्लूरल है तो वर्ब कैसी हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। लेकिन अब कुछ बातें हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट्स टू रिमेंबर का मतलब है जो ध्यान देने योग्य बात है, वो क्या है? द वर्ब ऑलवेज फॉलोज द मेन सब्जेक्ट। वर्ब हमेशा किसको फॉलो करती है? मेन सब्जेक्ट को फॉलो करती है। कई बार बच्चे क्या सोचते हैं, यहां पर कोई नाउन है, यहां पर नाउन है, यहां पर नाउन है, यहां पर नाउन है, और यहां पर वर्ब दी है। अब कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके अकॉर्डिंग लगाऊं, इसके अकॉर्डिंग लगाऊं, इसके अकॉर्डिंग लगाऊं, या इसके अकॉर्डिंग लगाऊं। बड़े क्वेश्चन में यही हरकत होती है। तो आपको देखना है कि उसका मेन सब्जेक्ट क्या है, जो उसका मेन सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे? वर्ब लगाओगे। ठीक है, जैसे कि पहला सेंटेंस, ध्यान से सुनना जरा।
पहला सेंटेंस क्या कह रहा है? द मेन कॉज ऑफ कंसर्न इज ऑब्लिग आर द चिल्ड्रन। चिंता का जो मुख्य विषय है वो कौन है? बच्चे हैं। तो इसका आंसर बताओ, इज होगा या आर होगा? तुम्हारे पहले क्वेश्चन में ही धुएं निकल जाएंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ, इज होगा या आर होगा? आंसर इज होगा या आर होगा? चलिए, क्योंकि मुझे पता था यही गलती तुम करोगे, अब कई बच्चों ने लगा दिया कि इसका आंसर होगा इज। लेकिन इज जो है प्यारे बच्चों यहां पर गलत है। इज गलत है। अब सुन लेना ध्यान से। तभी मैंने कहा था पूरा चैप्टर जिस दिन पढ़ लोगे ना तुम्हें समझ में आ जाएगा कहानी क्या है। ये एक्चुअल में क्वेश्चन ही कुछ और है। क्वेश्चन दिया तुम्हें ऐसे है, लेकिन क्वेश्चन वाकई में क्या है? क्वेश्चन ये है, द चिल्ड्रन is oblique are the main cause of concern। चिंता का मुख्य विषय कौन है? चिंता का मुख्य विषय है बच्चे, यानी कि सब्जेक्ट ये है यहां पर, द चिल्ड्रन। अब देखो जरा, चिल्ड्रन कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। उसने रिवर्स करके लिखा हुआ है। चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल नाउन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर। तो ये इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका आंसर होगा आर। सब्जेक्ट यहां पर चिल्ड्रन था, और पेपर में होते तो तुम इज ठोक के आते। यही तुम्हारी गलती होती है कि तुम जो रूल रट लेते हो ना फटाक से, और बिना सोचे समझे कि एक्चुअल में क्या सिचुएशन सेंटेंस में चल रही है, वो कॉन्सेप्ट पे फोकस ही नहीं करते हम लोग। दूसरा क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज ऑब्लिग आर गुड। क्या आंसर होगा इसका? बताओ जल्दी से। दूसरे का आंसर दो, ये तो फटाफट दे देना चाहिए तुम्हें। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है? कॉन्सेप्ट सुन लो ध्यान से फटाफट। कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर सेंटेंस में आपको कहीं पर प्रेपोजिशन दी है और उस प्रेपोजिशन के बाद आपको कोई नाउन या प्रोनाउन दिया है, तो उस नाउन या प्रोनाउन को क्या मानोगे? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? उस नाउन या प्रोनाउन को मानोगे ऑब्जेक्ट। और उससे पहले जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो किसका काम करेगा बच्चे? सब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। तो किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी? उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। ये कॉन्सेप्ट भी लिख दिया मैंने साथ में। तो क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स यहां पर ऑफ प्रपोजिशन के बाद क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन होगा? क्वालिटी। और क्वालिटी के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? इज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दो फटाफट जल्दी से। इसी तरीके से निकालना है, इसी तरीके से निकालना है। फर्स्ट वाला दोबारा। चलो ये तब तक ये बताओ, देख फर्स्ट वाले में बेटे क्या करना है। फर्स्ट वाले में कुछ नहीं है। यहां पर जो ये ऑब्जेक्ट था उसने इसको रिवर्स करके लिख दिया, जो सब्जेक्ट था वो यहां पर दिया हुआ है। और मुख्य चिंता का विषय कौन है? बच्चे। तो बच्चे सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट चिल्ड्रन प्लूरल होता है, इसीलिए आर आएगा, इसीलिए यहां पर भी आर आएगा। बस ये था इसमें पॉइंट। हाँ जी, आ जाओ जरा। वर, कुछ वर कह रहे हैं कुछ वॉज कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज। अब क्योंकि मैंने बेसिक चैप्टर तुम्हें पढ़ाया, बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच सारा, कौन नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव निकालना सिखा रखा है, तो ओ यू एस क्या होता है बताओ? एडजेक्टिव होता है। और आर्टिकल के बाद क्या होता है? नाउन होता है। तो कॉन्सिक्वेंसेज मतलब बहुत सारे प्रोनाउन, सॉरी परिणाम, तो ये हो गया प्लूरल नाउन। ऑफ प्रेपोजिशन के बाद, ऑफ प्रेपोजिशन के बाद डिसीजन क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। टेकन बाय, जो लिए गए, बाय, बाय क्या हो गई? प्रेपोजिशन हो गई। और प्रेपोजिशन के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो एक्चुअल में सब्जेक्ट कौन है यहां पर? वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज। बहुत सारे परिणाम जो हैं वो ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा नहीं देखे गए। तो क्या नहीं देखे गए? क्या चीज फॉरसीन नहीं की गई? कॉन्सिक्वेंसेज। और ये कैसा नाउन है? प्लूरल। और अगर प्लूरल है तो वर्ब कैसी आनी है? प्लूरल आएगा। ऐसे निकालते हैं क्वेश्चंस को। ये नहीं कि उठाया और मुंह पे तुक्का कोई कुछ भी मार के फेंक दिया। हर एक बात का रीजन होना चाहिए आपके पास।
क्वेश्चन नंबर 4, द अपील ऑफ द विक्टिम्स, विक्टिम्स होते हैं पीड़ित। देखो ये आ गई मेरी ऑफ प्रेपोजिशन, इस ऑफ प्रेपोजिशन के बाद ये विक्टिम्स किसका काम करेंगे, ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। टू ट्रांसफर, सब कुछ पढ़ा रखा है तुम्हें, 2+V1 क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है, ना कि टू वहां प्रेपोजिशन होता है। तो ये हो जाएगा इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव यानी कि वर्ब, और वर्ब अपने पीछे क्या लेती है, ऑब्जेक्ट। तो केसेस भी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वर्ब का भी तो ऑब्जेक्ट होता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ऐसे वर्ब का ऑब्जेक्ट भी होता है। रिलेटेड टू, अब टू के बाद V1 नहीं है तो टू प्रेपोजिशन है, सब निकालना सिखा रहेगा बेसिक्स में, इसीलिए 10-15 दिन नहीं लगाए मैंने आप लोग के साथ। प्रेपोजिशन के बाद रॉइट्स किसका काम करेंगे, ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। टू, टू के बाद फिर से कोई वर्ब नहीं है तो टू यहां किसका काम करेगा, प्रेपोजिशन का। और प्रेपोजिशन के बाद सम अदर स्टेट्स किसका काम करेंगे, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो सब्जेक्ट कौन है यहां पर, सब्जेक्ट है अपील, और अपील कैसा नाउन है, सिंगुलर। तो क्या चीज एक्सेप्ट नहीं हुई, सॉरी क्या चीज एक्सेप्ट हुई, अपील, और अपील अगर सिंगुलर है तो इसका आंसर होगा हैज। कहानी में भौकाल उठा के नहीं उठा, बताओ फटाफट जल्दी से। यहां तक कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? 400 से 500 क्वेश्चन कराऊंगा, और ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ूंगा जहां से क्वेश्चन इधर से उधर निकल सके, लेकिन चैप्टर पढ़ाने के बाद। पॉइंट नंबर 5, फ्लावर्स, फूल, दैट, दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जैसा नाउन आता है वैसी ही वर्ब चलती है। दैट आर, आर किसके अकॉर्डिंग आया, फूलों के अकॉर्डिंग। फूल जो अभी अभी तोड़े गए हैं वो 15 सेकंड में सड़ने लग जाएंगे। कौन सड़ने लग जाएगा, कौन रोट होने लग जाएगा, कौन सड़ने लग जाएगा, बताओ जल्दी से, कौन सड़ने लगेगा, मुझे बताओ फटाफट। फूल। और फूल कैसे हैं, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल। तो प्लूरल जब नाउन होता है तो जल्दी से सुन लो, अगर नाउन सिंगुलर है, अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब में क्या लगेगा, S/ES, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर नाउन प्लूरल है, छोटी छोटी बात भी लिख के चलूंगा मैं आपके साथ, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यानी कि SIS नहीं लगेगा। तो जब नाउन प्लूरल है तो बिगिन में S नहीं लगेगा, तो इसका आंसर सही क्या होगा, इसका आंसर होगा बिगिन, ना कि बिगिंस। एस मत लगा देना, ये कितना बड़ा रॉयल किंग, तेरा रॉयल निकाल दूंगा अभी, मुंह पे चप्पल मारूंगा ना फेंक के, इतना बड़ा एस है। नेक्स्ट, नालायक, और कॉन्फिडेंस देखो कितना बड़ा, एस 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 एस। चलिए 6, क्वेश्चन नंबर 6, फिर से सुनो, क्वेश्चन नंबर 6, अलोंग, अलोंग, अलोंग क्या है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद नॉर्दर्न फ्रंटियर, ये क्या है, नॉर्दर्न फ्रंटियर क्या है, यानी कि ऑब्जेक्ट। ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन, इंडिया क्या हो गया इसका ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है यहां पर, हिमालयाज। तो एक्चुअल में क्वेश्चन रिवर्स होके, वही चिल्ड्रन की तरह, तो इसका रिवर्स होके, कमेंट बॉक्स में मैं इंतजार कर रहा हूं, रिवर्स होके मुझे सेंटेंस लिख के दिखाओ फटाफट जल्दी से, कमेंट बॉक्स में चेक कर रहा हूं मैं, जल्दी फटाफट इसका रिवर्स सेंटेंस लिख के दिखाओ मुझे फटाफट, तेजी से जल्दी, रिवर्स सेंटेंस लिख के दिखाओ इसका। बे क्यों तंग कर रहा है, नहीं चाह रहा मैं मारना तुझे, बुड़बक। हाँ जी, बताओ इसका जल्दी से फटाफट, क्या बनेगा, द हिमालयाज इज ऑब्लिग आर, द हिमालयाज इज ऑब्लिग आर नॉट द ओनली, सॉरी, is oblique are along, along the northern frontier of India। तो बनाना सब्जेक्ट कौन बना, हिमालयाज, जो कि कैसा नाउन है अपने आप में, लिख लो फटाफट,
प्लूरल नाउन, रेंज, प्लूरल नाउन, आंसर होगा इसका आर। इज नहीं आर। ठीक है भाई, आ गया होगा समझ में कैसे रिवर्स करके लिखा। तो इसका आंसर होगा हिमालयाज के अकॉर्डिंग आर। तो इसको हटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, 7 में देखो, द टाइगर, टाइगर के अकॉर्डिंग आ गया इज। द टाइगर इज नॉट द ओनली कॉज ऑफ कंसर्न, चिंता का विषय टाइगर नहीं है। देयर इज ऑब्लिग आर हाइनाज टू, हाइनाज क्या होते हैं? 12 सींगा, जिनके इतने बड़े बड़े सींग नहीं होते, 12 सींगा जो होते हैं उन्हें कहते हैं हाइनाज। अब ये हाइना का प्लूरल होता है हाइनाज, तो ये कैसा नाउन हो गया? प्लूरल नाउन हो गया। तो चिंता का विषय कौन है? हाइनाज। तो हाइनाज के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? आर। हिमालयाज, कमलेश यादव इज नहीं बेटे, यादव साहब, हाँ जी राव साहब, ये आर नहीं होगा, बट फटचट इज नहीं होगा, आर होगा ये। ठीक है भाई, तो क्वेश्चंस में तुम्हें समझ में आया कि क्या उलट पुलट भी खेल खेला जा सकता है। अब इसको फटाफट मुझे 8 क्वेश्चन का आंसर बता दो। इतना पढ़ाने के बाद तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए था। चलिए, जस्ट आउटसाइड माई हाउस, मेरे घर के बाद, इज ऑब्लिग आर अ प्लेग्राउंड फॉर, फॉर हो गया प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद स्कूल बॉयज और गर्ल्स किसका काम करेंगे? ऑब्जेक्ट का। तो क्या चीज है उसके घर के बाहर? अ प्लेग्राउंड इज। और अगर इसको आपको डायरेक्ट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे? सीधा अ प्लेग्राउंड, लिख के दिखाना जरा मुझे फटाफट। अ प्लेग्राउंड फॉर स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स is oblique are just outside my house, outside my house। देखो, तो प्लेग्राउंड किसका काम करेगा? यहां पर सब्जेक्ट का काम करेगा। फॉर प्रेपोजिशन के बाद स्कूल बॉयज और गर्ल्स किसके काम करेंगे? ऑब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब क्या होगी? इज। आंसर ये होगा। ठीक है जी। चलिए साहब, तो यहां तक आपको पूरा बेसिक